तरफ कमल ही कमल है। बीजेपी आएगी सर। भाजपा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनुशासन वाली पार्टी है। बीजेपी का माहौल, भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा एक्टिव ही रहती है अपने कामों को लेकर। माहौल तो जाहिर है कि सिर्फ बीजेपी का ही है पूरे फरीदाबाद में। हरियाणा में चुनावी पारा एक बार फिर हाई है। इस बार लोगों को चुननी है अपने शहर की सरकार। इस बार चुने जाने हैं मेयर, पार्षद और तमाम लोगों को चुना जाना है और इसको लेकर गली गली में शोर है और पार्षद उम्मीदवार, मेयर उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, वो जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर वोट करेंगे, क्योंकि 2 तारीख को चुनाव है और इन 2 तारीख के चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग लोगों ने की है। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, मैं स्प्रिंगफील्ड के अंदर रहता हूँ। हमारे यहाँ के क्षेत्र के अंदर भाई अजय बैसला ने जिस पिछले 2 वर्षों के अंदर, पिछले 2 कार्यकाल के अंदर जो विकास किया है, उसके लिए पूरी स्प्रिंगफील्ड उनके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करती है। और इस बार भी उम्मीद है कि भारी मतों से अजय भाई को जो है इस बार हम पहुंचाने जा रहे हैं और उम्मीद है हमारी स्प्रिंगफील्ड का विकास भी उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने पहले किया है उससे और ज़्यादा तरक्की से इस बार हमें तरक्की प्राप्त होगी। अच्छा, आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जाएंगे, जब क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं इलाके में? हमारे यहाँ सिक्योरिटी को लेकर, साफ सफाई, कुछ थोड़ी सिक्योरिटियाँ बची हैं जो लगता है कि इस बार वह पूरी कर ली जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कैमरों की व्यवस्था कर दी है और आगे भी उम्मीद है कि इसके अलावा अगर कोई भी इस तरह की कुछ भी होती है, कोई दुर्घटना या कुछ होती है तो उसके अंदर हमारे को पार्षद जी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। माहौल किस तरीके का दिख रहा है, किस पार्टी के फेवर में दिख रहा है माहौल? इस बार तो पार्टी फेवर, मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ कमल ही कमल है और इस बार अजय भाई हमारे विजयी होंगे। क्या वजह है कमल ही कमल चारों तरफ होने के पीछे? विपक्ष एक तरह से इस तरह लगता है कि जैसे हथियार डाल चुका है, क्योंकि विपक्ष के अंदर कोई भी इस तरह किसी के पास कुछ काम करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, सब खत्म कर चुके हैं, हार मार बैठे हैं ऑलरेडी। सब हार मान बैठे हैं साहब। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या क्या माहौल दिख रहा है फरीदाबाद में, चुनावी माहौल? फरीदाबाद में चारों तरफ भगवा लहरा रहा है और मैक्सिमम पार्षद बीजेपी के चुन के आएंगे और उनमें से हमारे अजय बैसला जी भारी मतों से विजयी होंगे। क्या इलाके के मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुद्दे के इलाके के क्या हैं, कौन से काम होने थे, कौन से काम की इच्छा रह गई, क्योंकि नगर निगम चुना जाना है, छोटी सरकार चुनी जानी है, तो क्या उम्मीदें रहती है नगर निगम से? देखो, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जितनी भी डेवलपमेंट थी अजय भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, बेहतरीन काम हुआ है। 2-4 चीजें जो बची हुई हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। अजय जी ने उसके ऊपर पूरा प्लान तैयार कर लिया है, कैमरास वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे तो हर लोग सेटिस्फाइड हैं अजय बैसला जी से, जो उन्होंने काम किए हैं उनके काम बोलते हैं, उनके काम बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? सर, जिनका नेतृत्व नहीं है वो क्या काम करेंगे, वो तो सामने टिक नहीं पाएंगे, ना तो उनका विजन है, कुछ भी नहीं है उनका। तो जैसे मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो बस खड़े हैं, मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ खड़े हैं। खत्म है, संगठन खत्म है, संगठन है कहाँ इनका? तो आपको इसलिए लगता है कि संगठन चूंकि कांग्रेस का नहीं है इसलिए बीजेपी आएगी सर। पार्षद सारे हमारे बीजेपी के चुन के आएंगे, क्योंकि जो ऑपोजिशन में है ना, उनकी मतलब जो मुद्दे हैं उनके पास नहीं है। डेवलपमेंट आज तक उन्होंने कभी की नहीं, इलाके के बारे में कभी सोचा नहीं। ये बरसाती मेंढे की तरह आते हैं, बस वो आ गए अभी। 46 के 46 पार्षद जिता रहे हैं बीजेपी के। आपको क्या लगता है क्या माहौल रहने वाला है? मुझे लगता है जी शायद 100% ये बात सत्य होगी। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष कहीं भी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है तीसरा इंजन जो बचा है वो निगम, अगर निगम में भी यहाँ से भारी बहुमत के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो मैं निश्चित कह सकता हूँ वो 3 गुना नहीं जी 4 गुना स्पीड से विकास कार्य होंगे। नर सेवा नारायण सेवा का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। अच्छा, एक चीज बताएं कि आपने लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, विधानसभा चुनावों में दिया, किसी दूसरी पार्टी पर विश्वास क्यों नहीं है, क्या वजह? मुझे लगता है शायद ये सभी के सामने आज विजन सबको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्र का विषय हो, चाहे स्टेट का विषय हो, चाहे निगम का विषय हो, मुझे लगता है नर सेवा और नारायण सेवा सबके सम्मान की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मुझे लगता है शायद इसमें कोई संकोच नहीं कि
भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद निगम से, मुझे लगता है जी 46 में से शायद ऐसा भी हो सकता है कि 46 की 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि आपके हिसाब से नगर निगम चुनाव है, चूंकि छोटा चुनाव है, इलाके के एक एक गली से संबंधित रखता है, चूंकि पार्षद आप चुनेंगे, तो मुद्दे आपके हिसाब से क्या हैं? मुझे लगता है अगर विकास के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है सर्वांगीण विकास हुआ है। जहां तक बात है मुद्दों की, मुझे नहीं लगता है कि कोई विषय बच रहा है, चाहे पार्कों के सौंदर्यीकरण की हो, सुरक्षा की हो, नाली खड़ंजा के विकास की हो, पानी की निकासी की हो, बिजली की व्यवस्था, टोटल में बहुत अच्छा कार्य हुआ है जी। और दूसरी बात मैंने कहा है जी, 24 घंटे हमारे वार्ड के जो अजय बैसला है, पार्षद जी के जो प्रत्याशी है भाजपा के, मुझे लगता है जी 24 घंटे उन्हों के घर के दरवाजे खुले हुए, उन्हों के ऑफिस के दरवाजे खुले हुए, उन्हों के दिलों के भी दरवाजे खुले हुए। किसी भी समय कोई भी जनता जनार्दन से कोई भी गरीब गुरबा कार्य वाला, काम कराने वाला आ जाए, मुझे लगता है आधी रात को भी उनके दरवाजे खुलवाकर लोगों ने काम कराए और अजय बैसला जी ने किए। यही विश्वास है कि अजय बैसला जी की शायद 46 सीटों में, और खास तौर से फरीदाबाद की जितनी भी सीटें, मुझे लगता है सबसे नंबर 1 की अगर जीत होगी तो वो अजय बैसला जी की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आरडब्ल्यूए के प्रधान हैं आप बताइए, आपके आरडब्ल्यूए में मुद्दे क्या हैं, इलाके के मुद्दे आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, मैं पिछले 2 टर्म से अजय बैसला जी को देख रहा हूँ, अभी उनका 3rd टर्म है। मेरे को लगता है 2 टर्म के अंदर उन्होंने, हम जब यहाँ पर थे, ये सड़कें आप देखिए आज सारी सीमेंटेड है, यहाँ पर आप देखेंगे वाटर जो है रेनीवेल का आ रहा है, बिजली की सप्लाई ठीक है, बढ़िया सब नहीं है। अभी हमने टोटल आरडब्ल्यूए और अजय बैसला जी के सहयोग से हमने पूरी कॉलोनी में 50 कैमरा लगाए हैं, जिसका एक जगह पे हमने सिस्टम रखा है। मेरे ख्याल से ऐसा पूरे फरीदाबाद में ऐसी हमारे जैसी कॉलोनी के अंदर नहीं होगा, और पूरा हम सिस्टम हमारा सही है। और सबसे बेटर अजय के अंदर बात यह है कि एक तो हमारे को प्लस पॉइंट अपर हैंड ये देता है कि उनका ऑफिस यहाँ पर है, तो हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं, अपना हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। मेरे को लगता है कि काम बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहे हैं। जो कोई छोटे मोटे काम देखिए, जो रेगुलर चीज़ें चलती हैं वो तो आप चलता ही रहता है और वो रेगुलर चलेंगी। अब एक हमने अपने अजय के बाजे भाई के सामने एक बात रखी है कि हमारी कॉलोनी में जो थोड़ा जो डबल यूनिट का एक रजिस्ट्री का इश्यूज है, उसको वो सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो निगम के अंदर जब जाएंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे। जो यहाँ पर लोग, हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं और जिन्होंने मेहनत से पैसा करके फ्लैट ले रखा है, थोड़ा डबल यूनिट रजिस्ट्री का पंगा है, वो पूरे फरीदाबाद में क्या पूरे हरियाणा में चल रहा है। तो वो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री जी के लेवल पे और उस लेवल पे काम होगा। और अजय बैसला जी ने बोला है कि मैं निगम पे जाके और ये आवाज़ उठाऊंगा। तो बाकी अच्छा, पुराने पार्षद का अगर जिक्र ना करें, अगर हम बात ये पूछें कि पार्टी वाइज, तो आपको क्या खास नजर आता है पार्टी में, किस पार्टी में खास नजर आता है? देखिए, पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनुशासन वाली पार्टी है, तो अपने अनुशासन के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी लेके चलती है। और हम यहाँ पर जितने कुछ लोग खड़े हैं, हमने शायद इस कॉलोनी के अंदर 20 साल के अंदर मेहनत की है कमल का फूल खिलाने में। आज अगर हमारे को कोई देखता है तो हमारी शक्ल पे, माथे पे भी उनको कमल का फूल नजर आता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर, और ये हमारी कॉलोनी कैसी है, आज से नहीं, अगर आप 20 साल का इतिहास उठा लेंगे, एमएलए एमपी जितने भी चुनाव उठा लें पीछे पार्षद के, तो यहाँ पर 70 से 75-80% वोट भाजपा को जाते हैं। मेरे ख्याल से, मैं कम बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी जाते हों, ये इतना वोटिंग परसेंटेज हम डालते हैं उससे मैक्सिमम भाजपा को जाते हैं। और उसमें अजय का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपका नेता अनुशासित हो, और वो एक जो नेता होता है वो एक कड़ी होता है, और वो कड़ी सबको जोड़ के रखता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अजय के साथ में विजय का भी जिक्र करना चाहता हूँ, उनके बड़े भाई का। अजय से पहले मैं उनको जानता हूँ, अजय से पहले मेरे को मिले थे, और आई थिंक इस बार चुनाव के अंदर मुझे लगता है उन्होंने अपने बड़े भाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया है। क्योंकि पहले, अगर आपको पता हो कि पहले टिकट उनके नाम पे आई थी, और उन्होंने अपने भाई, क्योंकि वो सिटिंग काउंसलर थे और जनता के बीच में उनकी छवि भी थी, तो उन्होंने उसको अपने भाई के लिए एक आप त्याग मान लीजिए या पार्टी के लिए आप जो मर्जी मान लीजिए। आई थिंक विजय का भी बहुत बड़ा हाथ है, एंड उसने एक रास्ता दिखाया लोगों को कि कैसे भाई भाई के लिए काम करता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। अच्छा, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को मुझे लग नहीं रहा, हमारे यहाँ पर तो ये आप देख रहे हो, अगर आप जहाँ कॉलोनी में निकलोगे तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का एक बोर्ड भी होगा। बोर्ड क्या मतलब, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर चुनाव दर चुनाव दे रहे हैं, अब जो भी कांग्रेस का या कोई भी और पार्टी का अगर नेता हारता है ना, तो अगले 5 साल वो नजर नहीं आता। ये मेरे को लग रहा है उनका बहुत ही बैकलैश है। अगर वो नेता पब्लिक के बीच में रहे तभी तो अपनी छवि सुधार पाएगा। लेकिन अभी क्या है, जब चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी या जो अन्य पार्टी वो टिकट दे देती हैं, और टिकट आने के बाद वो दोबारा आ जाते हैं। तो आप वो कह सकते हैं कि भैया अब बरसाती मेंढक की तरह तो पब्लिक काम करने वाली नहीं है। मेरे पर्सनली कहने का मतलब है कि लोग उसके पास आ सकते हैं इंडिविजुअली,
बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। मुझे लगता है ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए पार्षद का नाम नहीं लेते हैं, अब हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि अगर पार्टियों के हिसाब से देखें, चूंकि तमाम पार्टियां मौजूद है, आम आदमी पार्टी मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, 46 पार्षद और 1 मेयर, किसके पक्ष का माहौल? बीजेपी का माहौल है। वजह ये बीजेपी की अनुशासित पार्टी है और इन्होंने बहुत काम किया। विकास कार्य जितना यहाँ पर फरीदाबाद में हुआ है, बीजेपी ने विकास ज़्यादा कराया है। और ये पार्षद अजय बैसला के लेकर को तीसरी बार उसको टिकट मिली है एज ए पार्षद होकर के। तो ये तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है और इसको हर रेसिडेंस जितने बताया, जैसे हमारे प्रधान जी बताया, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस कॉलोनी का, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उनको बाई फेस बाई नेम सब जानते हैं। किसी काम के लिए भी उनको 24 घंटे भी किसी काम कहते हैं ना, वो कभी मना नहीं करता। उसी समय कोई रात में किसी की चोरी हो जाए, किसी का कोई बात हो जाए, वो रात को 1 बजे 2 बजे भी आगे खड़े होते हैं। ऐसा कोई पार्षद पहला ऐसा होगा जिसके 24 घंटे हमें बेरोजगार है। पार्षद की एबिलिटी ज़्यादा है, पार्षद लगातार उपलब्ध रहता है। ये जो कांग्रेस वाले साथी हैं आपके, आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये कहाँ हैं? ये एक भी नहीं कोई दिखाई पड़ता, न इनका कोई कॉलोनी में कोई नाम है हमारे यहाँ, एक भी कभी दिखाई नहीं। जैसा हमारे प्रधान जी बताया, वो बिल्कुल बरसाती मैटर के तरीके से हैं। इलेक्शन टाइम में कहीं दिखाई पड़ गए तो कहीं दिखाई पड़ गए, 5 साल में फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता। ये तो आपकी कॉलोनी की बात है, पूरे फरीदाबाद के लिहाज से फरीदाबाद का पूरा यही बता रहे हैं, पूरा बीजेपी का माहौल है। और 46 में नंबर 1 पे अजय बैसला रहेगा, क्योंकि इसने इतने विकास कार्य इतने किए हैं, कोई इसके पीछे नहीं हटता। आप कहीं झुग्गी झोपड़ी में चले आइए, संतोष नगर, राजीव नगर, खड़ंजा बिछवाना हो, कि लाइटें लगवानी हो, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, कुछ अपना पैसे भी लाखों रुपए लगा करके लोगों का काम करते हैं। जैसे अजय बैसला हैं, वैसे ही विजय, उनके बड़े भाई विजय बैसला भी हाजिर हैं। वो भी पब्लिक के लिए एक एक बात काम करने तैयार होते हैं और बिना अपना पैसा लगा करके भी लोगों का काम कराते हैं, विकास काम के लिए रहते हैं। आप बताओ, इलाके के मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ? क्या लग रहा है, कौन से काम होने बाकी हैं और कौन से रह गए? अभी तक तो कोई भी नहीं बाकी, पर जो बच रहे हैं वो भी हो जाएंगे, मेरा मानना ये है। फरीदाबाद में क्या बड़ा मुद्दा आपको दिखाई देता है? अभी तक तो कुछ नहीं दिखता। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद हो गया? हाँ जी, हो गया जी। कहीं कोई गड्ढे, कहीं सड़क पे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी बच रहे हैं वो भी भर जाएंगे उस पे। वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी, बना हुआ है। देने जाते हैं? हाँ जी। इस बार जाएंगे? हाँ जी, इस बार अजय बैसला को जिताएंगे। ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? कार्तिक चपराना नाम है जी मेरा। राणा साहब, क्या माहौल है? जी माहौल तो बीजेपी का ही है, क्योंकि पार्टी ने बार उस लेवल से रेज कर रखा है, हाई कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो लोगों की अपेक्षाएं पे खड़ी उतरती है। इसका कारण ये है कि बाकी सारी जो पार्टीज हैं उनकी जनता की अपेक्षाओं पे वो कभी भी खड़े नहीं उतर पाते, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप तरीके से देखा जाए यहाँ पर, तो हमारा एरिया जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, तरीके से देखा जाए, थोड़ा और अगर काम हुआ तो ये पोर्श एरिया के नाम से भी कहलाया जाएगा। तो हमारे वार्ड में फ़िलहाल अभी तक तो मुझे ज़्यादातर कोई कमियां दिखाई नहीं देती। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार, इसी तेज़ी से आगे बढ़ती रही तो विकास भी उतनी ही तेज़ी से होगा। और उम्मीद भी यही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा, क्योंकि वो जनता की अपेक्षाओं पे हमेशा खड़ी उतरी है। और ये जो कांग्रेस वाले साथी हैं, आम आदमी पार्टी वाले साथी हैं, बसपा वाले साथी हैं, इनके लिए जी मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो इनके जो नेता हमेशा मैदान में उतरते हैं वो ना नज़र नहीं आते पहले कभी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो भी सेवक है, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब हमेशा एक तो फील्ड पे एक्टिव रहते हैं, ऑन ग्राउंड वो काम करते हैं। उनके ऑन ग्राउंड काम करने की वजह से वो जनता के बीच में इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय पर ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो मंदे टाइम से, पुराने समय से एक्टिव चलते आ रहे हैं। एक्टिव चलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल एक्टिव चलते आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा एक्टिव ही रहती है अपने कामों को लेकर, अपने जो भी कोई तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको लेकर, सारे कामों के लिए एक्टिव ही रहती है हमेशा बीजेपी पार्टी। मुझे बताओ, जब वोट देने जाओगे तो मन में क्या चल रहा होगा? कौन सा काम रह गया? सड़क की स्थिति क्या है? पानी की स्थिति क्या है? सीवर की स्थिति क्या है? तमाम मुद्दे, आपके हिसाब से मुद्दे क्या है चुनाव के?
इस हमारे जो वार्ड नंबर है जो भी, उसमें हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जो आज तक हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम करे हैं, और जो आगे हमें काम की कोई प्रॉब्लम होती है किसी से भी रिलेटेड, जो भी वो भी होगा, पानी से रिलेटेड होगा, गलियों से रिलेटेड होगा, तो हमारा सारा काम भाजपा सरकार आराम से कर देती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इतना विश्वास की वजह? इतना विश्वास जी इसलिए है क्योंकि जो तरक्की का समय रहा है ना, वो बहुत कम समय में, एक समय पे आप देखा जाए तो ये फरीदाबाद पहले जंगल हुआ करता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास करना शुरू करा है ना, तो कुछ माइनर प्रॉब्लम्स रह गई हैं। आप जैसे देखा जाए, थोड़े पशु पक्षी रोड पे ज्यादा रहते हैं, आप देखो तो, हाँ, क्योंकि ये पहाड़ का एरिया हमारी तरफ थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, तो पशु पक्षी, एक प्रॉपर एंट्रेंस एग्जिट वगैरह छोटी मोटी परेशानियां है, और मुझे लगता नहीं है कि इतना छोटा हमारी पार्टी का कोई बजट होगा कि ये काम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत बड़ा फंड लेके चलते हैं, आप जानते हैं कृष्णपाल गुर्जर जी का हमारे सर पे हाथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में वो हैं और इतने बड़े नेता पद पे वो हैं, तो वो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हमारे फरीदाबाद को ऑन टॉप रखते हैं हमेशा। बताइए आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ईशांत बैसला है। प्रशांत जी बताइए, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, माहौल तो जाहिर है कि सिर्फ बीजेपी का ही है पूरे फरीदाबाद में। जी, क्या वजह है इसके पीछे? जी, वजह ये है कि ऊपर बैठे हुए चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने एमपी रह के उन्होंने हर जगह काम करवाए हैं, एमएलए सीट पे, विधानसभा में हर जगह काम हुए हैं, और अब यहाँ पे नगम के इलेक्शंस हैं, तो फिर यहाँ पे भी जब अगर बीजेपी को मौका मिलेगा, जो कि ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ पे भी काम होंगे और बहुत सारे काम होंगे। इलाके में आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सोचकर आदमी वोट करने जाएगा नगर निगम के लिए? देखिए, मुद्दे जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी होती है, रोड होते हैं और पानी का होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से सारे काम कर रखे हैं, तो फिर कोई इसके अलावा मेरे को कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता है, तो यही है जी। तो इसका मतलब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये बसपा और ये तमाम पार्टियां कहाँ जा रही हैं? ये वहीं जाएंगी जी जहाँ पे दिल्ली में अभी विधानसभा जहाँ पे चुनाव हुए थे, तो इनका वही हाल होगा जो दिल्ली में हुआ था, सेम यहीं पे होगा। बताइए साहब, आप बताइए किस तरह के मुद्दे हैं आपके हिसाब से? जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? दिमाग में यही रहता है कि जी जो भी कैंडिडेट जुझारूपन और मिलनसार, छोटे बड़े, गरीब का, अमीर का, सबका ध्यान रखते हुए इसका काम करता है, और उसी के प्रति, उस नेता के प्रति मतलब हर आदमी की सहानुभूति होती है, और उसका इन अजय बैसला का तो ऐसा है कि भाई अनजान से अनजान इसके पास अगर पहुंचता है, कोई भी एक तकलीफ अपनी उसकी बताता है, उसको मन से खूब लगन से उस काम को करवाता है ये। और वहाँ अपने मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर का, उनका सब पर इनका बड़ा हाथ है, और वो ध्वजारोपण से काम करवाने वालों को अच्छे लायक करते हैं, और इनके प्रति उनकी बहुत ही सहानुभूति रहती है। आप बताइए साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल सिंह, आईपी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। हमारे यहाँ तो हमारे एरिया में लगभग कोई ऐसी समस्या है नहीं, न पानी की है, न बिजली की है, न रोडों की है। अभी मुश्किल से 6-7 महीने पहले सारी रोडें बनी हैं, तो बाकी तो छोटा मोटा तो रहता ही है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या चल रहा होगा? मन में कुछ नहीं चल रहा, हम तो बीजेपी के हैं, कट्टर बीजेपी के आदमी हैं। क्या वजह है इसके पीछे? वजह यह है कि काम करने वाली पार्टी है, ऊपर से लेके निगम तक, प्रधानमंत्री से लेके जो है ना निगम तक, यही है वजह, और क्या है। ये लूट नहीं करते, नहीं ना कोई घोटाले उजागर हुए। बताओ, 3800 करोड़, 1800 करोड़, 3600 करोड़, कोई भी 2 पंचवर्षीय योजना, 2 कार्यकाल तो पूरे हो गए मोदी जी के, तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। कांग्रेस वालों से क्या नाराजगी है? कांग्रेस तो वैसे ऐसी देश को गड़बड़ करेगी जो है ना, गड़बड़ करेगी। इस बार उनके पक्ष में कुछ होगा माहौल? ना 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 ना, कुछ ना, ना ना ना। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? अमित दे नाम है जी मेरा। हाँ बताइए मुझे, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? जी, हमारे लिए तो विकास का दूसरा नाम अजय बैसला है, पहली बात तो। और वोट के जी मुद्दे आपने देखा होगा, आप स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में आए जब हमारे पास, तो सड़कें भी हैं, पानी की समस्या भी नहीं है, ड्रेन भी प्रॉपर है, और बिजली प्रॉपर है, तो काम तो जी कोई पेंडिंग रहा है नहीं।
हमारे माननीय पार्षद जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में सारे ही काम मोटे मोटे कर दिए हैं। अब तो हमें लग रहा है हमें काम भी सोचना पड़ेगा क्या काम रह गए हैं। तो कुछ जो काम इनने हुए हैं उसी में कुछ ना कुछ कोई चेंजेस करने हो, थोड़े बहुत कुछ सुंदरीकरण और करना हो, बस यही काम बाकी है और तो कुछ बाकी है के नहीं। हिसाब से माहौल क्या है इस बार, नतीजे क्या रहने वाले हैं? माहौल तो जी जय भाजपा और जय भाजपा। वोट कौन सी तारीख को पड़ने वाला है? 2 तारीख को है जी, 2 मार्च को। क्या करेंगे उस दिन आप? बीजेपी को वोट देंगे जी। हमारे पार्षद जी ने अपना काम कर दिया, हमारा काम है उनको भारी मतों से जिताना। इस बार वोट 2 जगह पड़ने वाले हैं, एक पार्षद के लिए, एक बार मेयर के लिए। हाँ जी, 2 जगह पड़ने वाले हैं, एक बैलेट पार्षद का रहेगा, एक बैलेट रहेगा मेयर का। तो क्या करना है लोगों को? वोट देना है जी। क्या मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से नगर निगम चुनाव को? जी होने चाहिए और सही भी है कि भाजपा आ रही है अब की बार, कि हर जगह कैमरा लगवाया अब की बार भाजपा ने, 50 कैमरा पूरे उसमें आईपी में, इस एरिया में ही, तो इसलिए भाजपा इज मेन। कांग्रेस वालों से प्यार नहीं है आपको? कांग्रेस वाले से इतनी गई नहीं है अभी कांग्रेस में, तो इस भाजपा से ही है इस बार भाजपा। तो कितनी सीटें आ रही है भाजपा की? 25 कुछ ऐसा आ रही है, बता नहीं, सारी है 47। हाँ जी, 47 सीटें। बताइए आप क्या कह रहे थे? नहीं, सारी भाजपा की सीटें आ रही हैं जी। क्या वजह? हाँ जी, वजह भाजपा ने काम ही इतने अच्छे किए जी। हमारे मंत्री जी हैं जो कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत, मतलब यहाँ लोगों के लिए बहुत काम किया है। यहाँ पे मतलब रोड पहले बड़ी दिक्कतें होती थी, आज की डेट में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है, भाई अजय बैसला जी ने यहाँ पे इतना काम किया, कोई भी पार्षद नहीं कर सकता, ना किसी ने किए भी, आज तक कुछ नहीं किया किसी ने। यहाँ पे गड्ढा भी नहीं मिलेगा आपको स्प्रिंगफील्ड में, तो काम तो हुए जी यहाँ पे। तो बीजेपी ही क्यों, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये बसपा? हमें दिखती नहीं है जी, हमें भाजपा, बस भाजपा ही दिखती है। मोदी जी, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, भाई अजय बैसला जी और ये भाजपा, बस और कोई नहीं। तो नतीजे किसके फेवर में? भाई अजय बैसला जी के फेवर में। हाँ, आप बताइए, युवा हैं आप, वोट देने जाते हैं आप? जी बिल्कुल, वोट देने जाता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया वोट करते हुए? मेरे पिछले 2 बार से तो वोट कर रहा हूँ मैं। इसी बार 18 का हुआ था, तो मैंने एमएलए के इलेक्शन में, फिर सांसद वाले इलेक्शन में, दोनों टाइम वोट करा। अब इस बार दोबारा भाजपा को वोट दूंगा। क्या बात है, भाजपा को दोगे? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? जी काम वाम सारे इन्होंने जो कराए उसके बेसिस पे। अगर आप राजीव नगर चले जाइए, स्लम एरियाज में चले जाइए, पक्के रोड है, रोडों की साइड में टाइलें बनी हुई है, पूरे पक्के पोल लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। जो काम बोलते सारे काम हो जाते हैं, जो काम बोलते सारे काम हो जाते हैं। जितनी भी आप एक बार जाके देखिएगा, आप खुद जाके संतोष नगर में, राजीव नगर में खुद जाके देखिएगा, पक्के पोल लगे हुए हैं वहाँ लाइटों के, सारी चीजें जितनी भी सुविधा जो बेयर मिनिमम है उससे बढ़ के मिली हुई है। हर जगह पक्के रोड, साइड में टाइलें बनी हुई है, हर चीज हो रखी है वहाँ। और ये फर्स्ट टाइम वोटर आप रहे नगर निगम में, फर्स्ट टाइम आप वोट करेंगे। आप ये बताओ कि जब वोट देने जा रहे हो तो मन में कहीं कोई संशय है कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो? जी देखिए, ऐसे कुछ संशय वंशय तो नहीं है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगी। ठीक है, अब मैंने भाजपा के प्रत्याशियों को काम करते हुए देखा है, मैंने देखा है कि हाँ काम हुए हैं और उम्मीद से ज्यादा काम हुए हैं। जब उम्मीद से ज्यादा काम होंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो ये फरीदाबाद की जनता है, साफ तौर पर एक बात कह रही है कि वो पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वो माहौल देख रहे हैं, इनके मुताबिक 47 सीटें, इसका मतलब ये है कि 46 पार्षद चुने जाने हैं और 1 चुना जाना है मेयर। 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे 12 तारीख को तो ये लोग जो कह रहे हैं वो सच साबित होता है या नतीजे कुछ और आते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य समाचार आपसे लगातार अपील कर रहा है कि जब 2 तारीख को चुनाव की वोटिंग पड़ने का दिन हो तो घर से निकलिए, वोट कीजिए, क्योंकि वोट करना आपका अधिकार है। वोट किसी को कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।